हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट पर। आज हम एक नई सीरीज और एक नया आगाज करने जा रहे हैं जिसमें एमए एलएलबी यानी मिस्टर साहिल श्रीवास्तव सर जो है वो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का क्लास देंगे और ये क्लास अब आपको रेगुलर मिलने वाला है। और हम क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 12 में साहिल सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के सभी पेपर्स। वेलकम साहिल सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर बच्चों के साथ जुड़ सकूं और आपके इस चैनल के माध्यम से उनको इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं उनको समझा सकूं, सब्जेक्ट का डील कर सकूं उनके साथ और इनफैक्ट उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनका हेल्प कर सकूं। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चों को डाउट हो, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम चैनल का। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है ना अपना मैसेज देंगे और साहिल सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और मैं राजेश सर आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा और रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारे सभी सोशल मीडिया नेटवर्क हैंडल्स जितने भी हैं उन सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम साहिल सर। बाकी की क्लास जो है अब साहिल सर लेंगे। चलिए, आज से शुरू कर रहे हैं हम अपना ये सेशन, पूरा का पूरा एपिसोड्स आता रहेगा आपका इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग। और सबसे पहले आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस को। क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस एक्चुअली 2023-24 के सेशन में आपका इकोनॉमिक्स में रहने वाला है, उसका डिस्कशन हम आज के सेशन में कर रहे हैं। आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इन 2023-24 सेशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे विनम्र निवेदन है कि राजेश सर ने जैसा कि आपको बताया था कि उनका जो चैनल है टेलीग्राम पर अवेलेबल है और उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप फटाफट से बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए उस लिंक को और वहां से आपको जो है इस चैप्टर्स के, जो चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको वहां मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेट्स वगैरह, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है एग्जामिनेशंस का, वो सारी बातें आपको वहां पर आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। इनफैक्ट आप चाहें तो अपने सवालों को भी उस ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम और सर लगातार देते रहा करेंगे। आप आइए देखिए, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सिलेबस बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है। आप देखेंगे 40 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स का जो सिलेबस है वो यहां पर देखिए, इकोनॉमिक्स में दो हिस्से कर दिए गए हैं यहां पर, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये दो हिस्सों में, दो किताबों में बांट कर दिया गया है और आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों में फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं 40 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स ईच। मैक्रो इकोनॉमिक्स को 40 नंबर और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 40 नंबर दिया गया है। हालांकि आपको ये पता है कि आपने जब 11th में पढ़ाई करी थी तब भी आपको ऐसा ही सिलेबस मिला था, जहां पे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था और वहां भी 40 मार्क्स ईच के पेपर्स आपने वहां पे देखे थे। उसका भी डिवीजन इस तरीके से किया गया था और अभी आपको 12th में भी ऐसे डिवीजन देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स के पेपर में। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 40 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट मैटर यानी सिलेबस के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, ये आपका क्या क्या सब्जेक्ट का टॉपिक रहने वाला है, इसके बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है आपके लिए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है भले ही, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले यहां डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये अभी से पहले अगर बात करें तो एक्चुअली में आज से कुछ साल पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम से पहले का एक चैप्टर हुआ करता था, जो बाद में अब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के टॉपिक के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और यहीं से हम शुरुआत करेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स का पढ़ना और नेशनल इनकम को डिस्कस करना। नेशनल इनकम की बात करें
तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी है, हमें पूरा भरोसा है कि आपने 11th में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसके पहले चैप्टर में आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये जरूर पढ़ा होगा। इन केस नहीं पढ़ा तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल बताएंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी। आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन भी पढ़ना है हमें नेशनल इनकम का, साथ साथ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे के सारे एग्रीगेट्स इस तरीके से डिस्कस करने हैं हमें ताकि आपके एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े और एक से दूसरे तीसरे से चौथे में कभी भी कोई बदलाव करना हो या नेशनल इनकम निकालना हो, चाहे किसी मेथड से कैलकुलेट करना हो, उस कंडीशन में आपको कभी भी सोचना ना पड़े, आपको जो है आसानी से इसका आंसर मिल जाए और आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाए। उसके लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा आपके इस चैप्टर के डिटेल डिस्कशन के टाइम पर। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो यहां पर जो हमारा सेकंड चैप्टर रहने वाला है वो देखिए, सेकंड चैप्टर क्या रहने वाला है, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ द मनी, यानी कि पैसा क्या है। अरे भैया, पैसा से बिना उसे कुछ है एक दुनिया में? पैसा कुछ नहीं है, सब कुछ है, ये समझ लो। पैसा कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, इसके बिना आप जीवन जी नहीं सकते हैं। जीवन जीना है तो पैसा अर्न करना पड़ेगा, आपको मनी अर्न करना पड़ेगा, और मनी क्या है ये समझे बिना आप अर्न करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले टॉपिक क्या है, मनी। मनी क्या है, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, पैसा क्या है। मनी क्रिएट होता है। अरे भाई क्या कह रहे हैं, मनी क्रिएट होता है? हाँ, मनी जो है उसमें तो आरबीआई नोट छापती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है करेंसी के आपको कॉइन्स छापती है, देती है, कॉइन्स मिंट करती है, करेंसी प्रिंट करती है आरबीआई, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल प्रिंटिंग। लेकिन पैसे से पैसा क्रिएट करना, यानी पैसे को बढ़ाना, पैसे को कई गुना बढ़ाना, मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना, दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी, दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी। और ये कौन करता है, बैंक्स करती है, बैंकिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसे होता है इसका भी डिस्कशन हम इसी चैप्टर में डिटेल डिस्कशन में करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एग्रीगेट जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमसीएलआर, इस जैसी कई सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। इनका असर हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। आरबीआई बाई मंथली पॉलिसीज में इसको डिस्कस करती है, और साथ ही साथ आरबीआई के इन पॉलिसी का असर हमारे लेन देन पर, डेली के ट्रांजैक्शन पड़ता है। और कैसे पड़ता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और डिटेल डिस्कशन का वेट करिए जब हम ये सारी बातें 1 to 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए तब तक ले देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन जैसी चीजें हम पढ़ेंगे। यहां पर जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त आपके टीचर ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, किया ना किया कोई बात नहीं, लिंक करके सारी बातें यहां पर हम एक एक करके समझते चलेंगे और आपको ये हम बेट करते हैं कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो 1 to 1 आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तैयार रहिएगा इस बात के लिए, है ना। तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, साथ ही साथ और 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए, वो देखिए कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर आपको एकदम आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप अभी अभी इंडिया का जो बजट है, बजट सत्र, अरे कितना बड़ा बात है ना। निर्मला सीतारमण जी लेके आई थी वो लाल रंग का बक्सा, और लाल रंग के बक्से के अंदर था एक छोटा सा पेपर जिसको उन्होंने पढ़ा। और भारत में आपने देखा होगा कि जो भारत में पैसे, इनकम और आउटपुट है, वो कॉन्सेप्ट बदल गया, इनकम टैक्स के स्लैब्स बदल गए। इनफैक्ट कहां कितना पैसा खर्च किया जाएगा एजुकेशन में, डिफेंस में, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। वो एनुअल स्टेटमेंट, आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, तो अगर देखिए यहां पर लिखा गया है, आपके लिए बताया गया यहां पर स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट। अब एनुअल स्टेटमेंट कैसा होता है, तो बजट के रूप में होता है, और किस तरीके से उसको डिस्कस किया जाता है, कहां इसकी बात की गई है, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स,
क्लासिफिकेशन, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा, कहां पैसा खर्च करेगी सरकार, कहां से पैसा अर्न करेगी सरकार, डेफिसिट होगी तो कहां से फाइनेंस किया जाएगा, ये सारी बातें डिटेल में एक एक करके डिस्कस आपसे किया जाएगा। और हमारे इस सब्जेक्ट का, हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो हमें ओवरऑल फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा आपने अपने 11th में, अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स वगैरह, उस तरह से गवर्नमेंट की फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे कैसे पैसे का क्रेडिट डेबिट होता है सरकार के खाते में, अपने खाते में, दूसरों के खाते में, कई लोगों के खाते में, आपने खूब देखा है अकाउंट्स में। हम यहाँ सरकार के खाते में पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्रेडिट और डेबिट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपना सिलेबस, जो आपका सिलेबस है वो आपने देख लिया है। आप और हम मिलकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपने सुन लिया है, और आगे डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है क्या पढ़ना है, अगर आपको लगता है कि आप भी मिलकर, आप हम मिलकर बहुत बढ़िया कर सकते हैं और आप भी अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियोस को, इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ये करना ही हमें मोटिवेट करता है आपको और अच्छे तरीके से हेल्प कर पाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम पहला सेशन रखेंगे अपने इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।